किताबों को दोहराना। मेरी बात ध्यान से सुनना। इसके पहले भी मैंने ये पॉइंट आपके सामने कई बार रखा है। कई सारे लाल लाली हैं जिनके पास इतिहास में स्पेक्ट्रम भी है, जिनके पास इतिहास में बिपिन चंद्रा भी है, जिनके पास इतिहास में ग्रोवर भी है। मैंने कहा बेटा क्या कर रहे हो, क्या तुम इतिहास बदलना चाहते हो? तो पहले तुम कोई अपनी मानसिकताओं में बदलाव करते हुए एक तय कर लो कि तुम्हें ग्रोवर साहब का इतिहास पढ़ना है, कि बिपिन चंद्रा का इतिहास पढ़ना है, कि स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन वाले एक राइटर का इतिहास पढ़ना है। इतिहास तो एक ही है ना भाई, तो फिर 3 किताब की जरूरत क्या है? अब मैंने कुछ विद्यार्थियों को किसी पर्टिकुलर पब्लिकेशन की बुक बताई, तो ऐसा नहीं कि आपके पास कोई और बुक हो तो आप नहीं खरीद लीजिए, मत खरीदिए। कोई भी किताब कितनी भी बुरी हो, पर उस कंटेंट के आउटलाइन को तो वो डिक्लेयर कर देती है मेरे लाल लालियों। किताबें कम खरीदिए, कम किताबें खरीदिए और जरूरत पड़ने पर खरीदिए। जरूरत पड़ने पर, मैं जानता हूं, मैंने इसके पहले भी आप लोगों से कहा है और मैं फिर याद दिला दूं कि जो पिछले 6 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं या पिछले 7 महीने से लगातार पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे कमरे में कितनी किताबें हैं, लेकिन मैं तुम्हें आज भी ओपन चैलेंज देता हूं कि जितनी किताबें और कॉपियां तुम्हारे कमरे में हैं, अगर वो तुम्हें सभी याद हो तो किसी की औकात नहीं कि जो तुम्हें किसी परीक्षा में फेल करके दिखा दे। मुझे नहीं पता कि कितनी किताबें तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं दावा कर रहा हूं अभी भी कि जितनी किताबें और कॉपियां तुम्हारे पास हैं, अगर वो तुम्हें याद हो तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें तुम उस एग्जाम के प्रश्नों की हालत ना खराब कर दो। जरूरत है कि आप क्या कर रहे हैं, किताबों को कम खरीदिए। मैं उसकी जगह आपको पूर्णता का विकल्प देता हूं, पूर्णता का विकल्प देता हूं। कोई भी विषय आपको पढ़ना है तो आप किताब अगर चाहते हैं तो किताब स्टैंडर्ड बुक के रूप में, एनसीईआरटी, यूट्यूब के रूप में, और यदि आपने प्लस का कोर्स लिया है तो प्लस, या ऑफलाइन कहीं पर आप क्लास कर रहे हो तो उस टीचर के नोट्स। इन चारों में से अगर मेरे लालो लालियों और मेरे प्यारे लाल लालियों, इनमें से कोई 3 भी तुमने पूरे कर लिए ना, तो भी विषय में तुमने 90% महारत हासिल कर दी है। 3 भी कर लिए, 3 भी, तुमसे ज्यादा तुम्हारा मास्टर नहीं जानता फिर उस विषय को, यदि तुमने 3 चीजें पूरी कर ली है तो। और चौथी बची हुई बात बता दे रहा हूं मैं, इनमें से कोई भी 3 चीजें पूरी कर लेना। चौथी बची हुई बात, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को करने के बाद तुमने उस एग्जामिनर के सीधे मस्तिष्क को पढ़ना शुरू कर दिया है कि वो एग्जामिनर तुमसे कहां पर उलझ रहा है। इसलिए तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को मैं करवाने के लिए कहता हूं कि भाई पढ़ लिया ना सबसे, अब लगा लेते हैं एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। 10 में से 6 सही होंगे, 4 गलत होंगे, ढूंढ लेते हैं कि वो 4 कहां से पूछ रहा है। हमें भी तो पता चले कि वो गरीब आदमी उन 4 सवालों को लेकर कहां से आता है। हम भी ढूंढेंगे, हम भी आंसर को डिस्क्राइब करेंगे। हो सकता है वो गरीब फिर से उस जगह से आस पड़ोस से सवाल पूछे, हम तैयार रहेंगे। कम किताबें पढ़नी है, कम किताबें खरीदनी है, पर एक विषय में एक ही किताब, और केवल इन 4 में से किताब, एनसीईआरटी, यूट्यूब प्लस ऑफलाइन, कोई भी तीनों 4 में से 3 चीजें एक सब्जेक्ट में पूरी कर लेना, 90% सिलेबस तय हो गया। 55% पर टॉपर आते हैं, तुम्हें 90% सिलेबस तैयार दे रहा हूं मैं, 90%।